मौन जिले का ये घर देखने में किसी भी नागा आदिवासियों के घरों जैसा ही है। लेकिन इस घर का साइज और दीवारों पर टंगे जानवरों के सिर बताते हैं कि यह घर गांव में बेहद खास है और गांव के इतिहास में इस घर की कहानियां दर्ज हैं। इस घर में रहने वाले परिवार का इस गांव की सामाजिक, प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था पर कई पीढ़ियों से प्रभाव रहा है। यह घर है एक वक्त में विख्यात योद्धा और शिकारी रहे वंगलोई कोन्याक का। वंगलोई के चेहरे पर की गई गुदाई या टैटू देखकर समझा जा सकता है कि कोन्याक आदिवासी समाज में वो गांव के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से एक हैं और एक जमाने में वो दुश्मन का सिर कलम करके अपने दरवाजे पर लटकाने के लिए जाने जाते थे। कोन्याक आदिवासियों में दुश्मन का सिर काट कर लाने पर नौजवानों का भारी स्वागत होता था और उनके चेहरे पर गुदाई की जाती थी। वंगलोई कोन्याक के न सिर्फ चेहरे पर बल्कि उनकी छाती पर भी टैटू है, जो उन्हें हेड हंटर्स में भी बेहद खास बनाता है। यानी वो एक खास काबिलियत के योद्धा और शिकारी रहे हैं। कोन्याक आदिवासी गांवों में मोरोंग एक महत्वपूर्ण संस्था रही है। मोरोंग को आप पुरुषों की बैठक या फिर चौपाल भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक खास उम्र के बाद लड़कों को रखा जाता है। इस मोरोंग की जिम्मेदारी गांव के किसी एक वरिष्ठ आदमी को दी जाती है, जिसे अपने समाज की परंपराओं, संस्कृति और नियमों की पूरी और गहरी जानकारी हो। मोरोंग के इस वरिष्ठ व्यक्ति की देखरेख में गांव के बुजुर्ग नौजवानों को अपनी परंपरागत नियमों, शिकार और युद्ध जैसी ट्रेनिंग देते हैं। वंगलोई कोन्याक अपने गांव के मोरोंग के इंचार्ज भी हैं। हालांकि बदलते वक्त के साथ कोन्याक आदिवासी समाज में मोरोंग नाम की संस्था अब प्रतीकात्मक ज़्यादा रह गई है, लेकिन अभी भी त्योहारों या गांव के खास आयोजन की शुरुआत मोरोंग में लकड़ी के नगाड़े यानी लॉग ड्रम से ही होती है। नागा आदिवासी कई तरह की भाषाएं और बोलियां जानते हैं और बोलते हैं। अगर मौन जिले की ही बात करें तो यहाँ के कोन्याक आदिवासी कम से कम 20 तरह की भाषा या बोली बोलते हैं, लेकिन इन भाषाओं की लिपि या स्क्रिप्ट नहीं है। सो इस समाज की मान्यताओं, परंपराओं, कायदे कानूनों की सटीक जानकारी कहीं दर्ज नहीं है। समाज का इतिहास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस्से, कहानियों और मौखिक ट्रेनिंग से ही पहुंचा है। इसी तरह इंसानों के सिर काटने की परंपरा को लेकर भी कई तरह की मान्यताएं हैं। एक मान्यता यह है कि अपने गांव को दुश्मनों से बचाने के लिए ये आदिवासी अपने दुश्मन का सिर काट लेते थे। लेकिन इसके अलावा एक और मान्यता है जिसको सबसे ज्यादा माना जाता है। उस मान्यता के अनुसार इंसान के सिर में ये आदिवासी जादुई शक्ति मानते थे और इन आदिवासियों का मानना था कि अगर इंसान का सिर काटकर अपने गांव में लाया जाए तो गांव को बुराइयों से बचाया जा सकता था। बहरहाल उपलब्ध जानकारियों के हिसाब से 1970 के बाद हेड हंटिंग की कोई घटना नहीं हुई है और शायद ये परंपरा अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है। लेकिन एक समय में विख्यात योद्धा रहे वंगलोई इस परंपरा के बंद होने पर खुशी नजर आते हैं।